जय हिंद साथियों, वीएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का जो विषय है उस विषय में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ है विक्रम ठाकुर सर। और जो अभी लेटेस्ट में आपने नोटिस देखा होगा, जो चल रहा है पीएचक्यू के द्वारा, तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर फिजिकल के अंकों का भी जोड़ किया गया है। तो क्या रहने वाला है इसका सिलेबस और किस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न होगा। एमपीएसआई में जो 750 नंबर का टोटल उन्होंने इस बार निर्धारण किया कि 750 अंकों का पूरा आपका एग्जाम होगा। किस किस तरह से आपके एग्जाम होंगे, प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, और क्या क्या होने वाला है। मेरे बीच है बहुत ही अनुभवी और लगातार कई वर्षों से इनको कंपटीशन एग्जाम पढ़ाने का अनुभव है। विक्रम ठाकुर सर ने पूरा एनालिसिस किया है। कल शाम से लगे इस काम में, कल दोपहर से लग गए थे आप कि आखिर नोटिस आया है तो किस तरह से 750 अंकों का पेपर होगा, कैसे होगा, पूरे जानकारी निकालने के बाद इन्होंने जो है उस पर आज हमने सोचा वीडियो बनाते। मैं चाहूँगा विक्रम ठाकुर सर जो है आप पूरा पेपर किस तरह होने वाला है, एमपीएसआई का क्या पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम का तरीका किस तरह से रहेगा, क्योंकि सारा अन्य राज्यों के एग्ज़ाम को देखते हुए, इस तरह के पैटर्न को समझते हुए और कई जगह से जानकारी निकालने के बाद एक फाइनल निचोड़ जो आपके सामने है, वो 99% सही भी है और साथ में एक संभावित शब्द भी है। संभावित शब्द भी हम जोड़ रहे हैं कि ये संभावित यही सिलेबस और यही पैटर्न होने वाला है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत भी चेंजेस हो तो फिर बच्चा इसमें आरोप प्रत्यारोप करता है कि सर आपने ऐसा बताया था। तो जो भी पैटर्न सर बताएंगे 99% वही होगा या थोड़ा उसमें संभावना है, हम ऐड कर रहे हैं, कुछ संभावना है कुछ चेंज होने की। लेकिन बहुत एनालिसिस के बाद में ठाकुर सर ने इस पेपर के बारे में जानकारी निकाली। सर बताइए कि जो ये 750 अंक हैं किस तरह से होंगे, उसके बाद आप बताइए किस तरह से एग्ज़ाम होगी, फिर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, और फिजिकल के बारे में फिर मैं आपको बता दूंगा। जैसे सर कल ये नोटिफिकेशन जब से आया और तब से ही मेरी मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ शिक्षकों से बात हुई, भोपाल के शिक्षकों से, इंदौर के शिक्षकों से इस संबंध में चर्चा हुई। और जब नोटिफिकेशन हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं एसआई के लिए लिखित परीक्षा 600 नंबर की है और फिजिकल 100 नंबर का है और इंटरव्यू 50 नंबर का। मतलब वो ओवरऑल मेरिट जो है आपकी वो 750 अंकों से बनेगी। इसके अलावा आपने उस नोटिफिकेशन में देखा होगा कि लिखित परीक्षा के 80% अंकों को लिया जाएगा। जो फिजिकल 100 नंबर का होगा उसके 13.5% नंबरों को लिया जाएगा और इंटरव्यू जो है उसके 6.5% नंबर को लिया जाएगा और उससे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब जहां तक मेरी वरिष्ठ शिक्षकों से चर्चा हुई है, जो भी काफी अनुभवी है, तो हम ये देखते हैं कि ये परीक्षा 2 फेजेस में होगी, प्री और मेंस। लेकिन प्री और मेंस इसमें जो होगा वो दोनों ऑब्जेक्टिव होगा, दोनों ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा। सिलेबस वही है जो आप पढ़ते हो, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। बस एग्जाम का थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न चेंज किया है, वो भी केवल संभावित कह सकते हैं क्योंकि शायद हमारे डीजीपी महोदय की बैठक है आजकल में और इसमें इसको स्वीकृति मिल जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। तो सर इसमें ऐसा माना जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि 300 नंबर का इसमें पहले प्री होगा और जो प्री क्वालिफाई करेंगे उसके 20 गुना बच्चे जाएंगे मेंस में, जैसा अब तक पीएससी में होता था। पीएससी में प्री क्वालिफाई करते थे तो 20 गुना बच्चे जाते थे मेंस के लिए। तो इसका पुलिस एसआई का पहले प्री होगा 300 नंबर का और ये माना जा रहा है कि इसमें जो पहला पेपर 300 नंबर का होगा वो जीके जीएस का होगा, जो संभावित माना जा रहा है। और इसमें के 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे मेंस के लिए और मेंस में भी सिर्फ 300 नंबर का पेपर होगा जिसमें वरीयता दी जाएगी हिंदी को, इंग्लिश को, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जीके जीएस का फिर पार्ट रहेगा। तो वापस 300 नंबर का पेपर रहेगा। जैसा आपका ये कहना है कि जैसे प्री एग्जाम जो होगा, जी जी प्री एग्जाम 300 नंबर का जी होगा, जी। उस 300 नंबर में क्या सिलेबस रहने वाला है? ठीक है, 300 नंबर में पहले तुम बता दो, या तो 100 क्वेश्चन रहेंगे या 150 क्वेश्चन रहेंगे। अगर 100 क्वेश्चन रहते हैं तो मतलब प्रत्येक जो प्रश्न है वो 3 अंकों का रहेगा और अगर 150 क्वेश्चन रहते हैं तो प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 अंकों का रहेगा। और इसमें जो सिलेबस रहेगा इसमें माइनस मार्किंग रहने की संभावना है? सर अभी तक तो मध्य प्रदेश के इतिहास को देख के नहीं लगता है कि माइनस मार्किंग होगी, लेकिन अगर कर देते हैं तो इससे बहुत अच्छा रहेगा, इसका फायदा पढ़ने वाले बच्चों को ही मिलेगा और कट ऑफ भी नीचे आने की संभावना रहेगी इससे, माइनस मार्किंग से। पर मध्य प्रदेश का जो इतिहास रहा है, मध्य प्रदेश में परीक्षाओं का इतिहास रहा है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सर इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। जैसा कि अपन समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पहले जो
MPSI की एग्जाम हुई है, जी जी। वो 200 नंबर की होती थी। उसके अंदर 100 नंबर का फिजिकल हुआ करता था और 50 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था। ये बहुत पुरानी 2012 की बता रहा हूँ, 12 तक जो हुआ है। 200 नंबर का पेपर, 100 का आपका जीके जीएस, 100 नंबर में हिंदी और इंग्लिश, बाद में 100 नंबर का फिजिकल 5 इवेंट का, 5 मिनट। और बाद में 50 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था। जी जी। तो यही सिलेबस अपने चलते आ रहा था एकदम। इसमें चेंजेस खाली इतना हुआ था कि फिजिकल को क्वालिफाई मात्र कर दिया, 3 इवेंट कर दिए। लेकिन यह पैटर्न को कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश में पहले तो कभी हुआ नहीं, आसपास के राज्यों से बिल्कुल। कहीं से इसको लिया गया है। सर ये छत्तीसगढ़ में भी होता है, ये उत्तर प्रदेश में भी लगभग ऐसे ही पैटर्न, और राजस्थान में भी लगभग ऐसे ही पैटर्न को अपनाया हुआ तो है। क्या राजस्थान छत्तीसगढ़ में माइनस मार्किंग है? बिल्कुल सर, राजस्थान में जहां तक मेरी जानकारी है, राजस्थान में तो लगभग सभी एग्जामों में उन्होंने माइनस मार्किंग की प्रक्रिया को रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में भी है सर, लेकिन यदि- हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। यदि ये पैटर्न उन्होंने वहां से ऐसा कैसा टीपा है, हाँ, ये तो वहां से लिया है, है वहां से लिया है, तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ नया ना करते हुए, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ व्यापम का बोर्ड है, आप लोगों ने कई कांस्टेबल की और कई एग्जाम्स दी है, अभी PSC की भी एग्जाम हुई है, कई क्वेश्चन में त्रुटि रहती है। तो इतना तो मुझे नहीं लगता है कि ये खुद अपने मन से कुछ करेंगे। किसी राज्य का उठा के पैटर्न लेके आए, तो वहां पर पैटर्न में यदि माइनस मार्किंग है, तो मैं समझता हूँ संभावित वैसे का वैसे मानना चाहिए, वैसे हो। पर सर बस ये है कि आप इसे बहुत कम माने, बहुत कम माने, क्योंकि अगर आप करते हैं तो ये फैसला किस तरफ जाता है इसका भी एनालिसिस करना चाहिए, कि मध्य प्रदेश में बहुत समय से वैकेंसी नहीं आई। तो जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ लोग इसके पक्ष में होंगे और कुछ लोग इसके विरोध में भी होंगे निश्चितता, लेकिन माइनस मार्किंग का लाभ पढ़ने वाले बच्चे को ही मिलता है, ये बिल्कुल सत्य है। माइनस मार्किंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इससे तुक्के लगाने वालों को नंबर बढ़ने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, और लाभ जो है पढ़ने वाले को ही मिलता है सर। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आपने बताया प्री एग्जाम इसमें 300 नंबर की होगी, या तो क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे, हाँ, या 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो पैटर्न है एग्जाम में, सिलेबस क्या रहने वाला, प्री में सिलेबस क्या रहने वाला? जैसे ये बताया जा रहा है कि प्री में जीके जीएस रहेगा, तो जीके जीएस में सर साइंस का पोर्शन रहेगा। साइंस में मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह जो है, जनरल साइंस पूरा रहेगा अच्छे से। इसके अलावा आप मान लीजिए पॉलिटी का पोर्शन रहेगा, भारतीय संविधान का पोर्शन रहेगा, भारतीय इतिहास का पोर्शन रहेगा, हमारा एक मध्य प्रदेश राज्य तो है ही, मध्य प्रदेश अध्ययन का पोर्शन रहेगा, अर्थव्यवस्था का पोर्शन भी इसमें आ जाएगा आपका, अर्थव्यवस्था का। इसमें करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज्यादा मतलब तय करेगा कि आपका समसामयिक घटना चक्र कैसा है, आप आसपास की घटनाओं से कितना परिचित है। तो इन सबका मिला के सर पोर्शन रहेगा। अभी तक क्या होता था सर, एसआई में लूसेंट या दूसरा थोड़ा बहुत पढ़ने से काम चल जाता था, लेकिन अगर ये ऐसा पैटर्न हो रहा है, क्योंकि अभी तक हम संभावित मान रहे हैं इसको, लेकिन अगर अब ऐसा पैटर्न हो रहा है, तो बच्चों को अच्छे राइटर की किताबों का सहारा भी लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा। लूसेंट से काम नहीं चलेगा। PSC प्री में सेम ऐसी होता है। बिल्कुल सर, PSC प्री में भी अगर देखा जाए, तो जैसे इस बार का पेपर सरल था, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे, जो, लेकिन ये कहते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन सरल थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, और कुछ क्वेश्चन अगर कहा जाए 7-8 क्वेश्चन तो वो अच्छे लेवल के दिए थे। तो अगर PSC को देखा जाए, तो PSC में केवल आपका लूसेंट पढ़ने से काम नहीं चलता, आपको 2-3 राइटर की बुक फॉलो करनी पड़ती है। तो या तो आप किसी अनुभवी शिक्षक से पढ़ें, अगर ये पैटर्न लगभग संभावित हम मान रहे हैं कि 99% यही होगा, तो या तो आप किसी अनुभवी शिक्षक से पढ़ें, और अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो आपको अच्छे राइटर की किताबों को प्रेफरेंस देना ही पड़ेगा। आप एनसीईआरटी की बुक प्रेफर करें, क्योंकि देखिए सर, एनसीईआरटी की बुक का जो सिलेबस है उसको आप चैलेंज कर सकते हो, मतलब अगर कोई क्वेश्चन में आपत्ति आती है तो आप बता सकते हो कि एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो आप एनसीईआरटी की बुक प्रेफर करें अगर ये सिलेबस हो रहा है। तो अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की बुक प्रेफर करें, लेकिन जहां तक सुनने में आ रहा है सर, नोटिफिकेशन अगस्त में आ जाएगा। तो अब सेल्फ अगर आप कर रहे हो तो इतना समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सर 2023 में चुनाव है और गवर्नमेंट चाहती है इसका लाभ लेना, तो इसको वो ये वैकेंसी तो जल्दी जल्दी वो निपटाएगी। मतलब ये मान लिया जाए कि वो इंटरव्यू तक तो निपटा देगी चुनाव से पहले, भले रिजल्ट ना दे। इसमें मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें सर ने कहा एनसीईआरटी की बुक्स का सहारा ले सकते हैं सेल्फ स्टडी वाले, लेकिन समय कम है, इसलिए आप किसी अनुभवी शिक्षक, जैसे हमारे विक्रम ठाकुर सर जैसे शिक्षक जितने मध्य प्रदेश में, उनका गाइडेंस ले सकते हैं। उसी तरह से VS डिफेंस एकेडमी उज्जैन पर जो है, हमारे यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है। लगातार कई वर्षों से हम लोग SI की बैच रेगुलर चलाते हैं, 8 से 12 4 घंटे हमारी क्लास चलती है।
यदि आपको लगता है कि एक अनुभवी शिक्षक विक्रम ठाकुर सर, जिन्होंने कई एग्जाम्स के बच्चे तैयार किए, सब इंस्पेक्टर बहुत लंबे समय से पढ़ाते आ रहे हैं और अच्छा एनालिसिस रहता है, कई बुक्स का सहारा लेते हैं पढ़ाते वक्त, तो आप जो है हमारी वीएस डिफेंस अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं मध्य प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर के लिए, जिसकी बैच हमारे यहाँ नियमित रूप से सुबह 8 से 12 चल रही है। साथ ही बताया सर, अपने प्री एग्जाम का अपन ने बता दिया आपने सर। मतलब एक चीज में गिराऊंगा, सिलेबस वही है जो आता है, बस उन्होंने उसको पार्ट में बांट दिया। पहले ये पूछ रहे हैं, जैसे बाद में पहले हिंदी इंग्लिश होता था पहले, अब ये सुनने वाला का हिंदी इंग्लिश सेकंड पार्ट में होगा, हिंदी इंग्लिश। पर ये भी सुनने में आ रहा है कि सर हिंदी इंग्लिश का वेटेज बढ़ सकता है इस बार, हिंदी का भी वेटेज बढ़ेगा और इंग्लिश का भी वेटेज बढ़ेगा ना सर। जैसे आप बिल्कुल पहले बढ़ेगा। 100 नंबर का होता था हिंदी इंग्लिश, अब 300 नंबर का होना है। 300 नंबर का होना है मतलब या तो 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन, तो वेटेज बढ़ना है। मतलब ये माना जाए सर, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि अगर मेंस में 300 नंबर का वापस पेपर ले रहे तो 100 नंबर का तो ये हिंदी देंगे और 50 नंबर का इंग्लिश देंगे ही देंगे सर, ये बिल्कुल फिक्स है। और बाकी आप जैसे मैथ्स भी तो रहेगा। हाँ सर, फिर बाकी में मैथ्स रहेगा, रीजनिंग का पार्ट रहेगा, और मतलब ये मानता हूँ कि फिर हो सकता है मेंस में ये 50 नंबर का पार्ट मैथ्स का दे दें, 50 का क्वेश्चन मतलब 50 नंबर का रीजनिंग दे दें और 50 नंबर का जीके दे दें। अच्छा, ऐसा पर माना जाए कि दोस्तों 300 नंबर का प्री का पेपर हो रहा है और 650 के आसपास पोस्टें आ रही है, तो लगभग 13,000 लोगों को 20 गुना 20 गुना जो पोस्ट है उसका 20 गुना, लगभग 13,000 लोगों को ये लेके जाएंगे मेंस एग्जाम की तरफ। मेंस एग्जाम के अंदर जैसा आप सिलेबस थोड़ा बताना चाहेंगे, सिलेबस क्या है सर? मेंस में भी लगभग ये मानिए जीके जीएस का पार्ट रहेगा, मैथ्स रीजनिंग का पार्ट रहेगा और हिंदी इंग्लिश का पार्ट रहेगा सर, है ना? हिंदी इंग्लिश का पार्ट रहेगा। लेकिन अगर आपने शुरू से ही पूरी तैयारी की है, सारे सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, तो ही आप मेंस क्लियर कर पाएंगे। वरना आप सोचे मैंने प्री क्लियर कर लिया, अब मैं मेंस के सब्जेक्ट तैयार करूं, तो सर वो संभावना नहीं है। जैसे क्योंकि मेरे ख्याल से मैथ्स का सिलेबस भी आप पूरा कवर करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग को भी, तो भी 5-6 महीने का समय तो लगभग आपको चाहिए ही चाहिए मैथ्स के और रीजनिंग के हर टॉपिक क्लियर पूरे करने के लिए। तो और आपको इसमें सर अगर ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट करना है तो आपको प्री के समय ही लगभग सारे सब्जेक्ट कवर करके चलना है। जैसे पीएससी में अक्सर अभी बड़ी क्लासेस चलती है, पीएससी के अंदर ये कि पीएससी प्री के साथ मेंस की तैयारी जरूरी होती है, समय कम मिलता है, मेंस में आपको लिखना पड़ता है, इसलिए मेंस की तैयारी भी साथ में चलती है। तो इसी तरह से प्री एग्जाम के साथ साथ आपको मेंस में जैसे हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, फिर मैथ्स भी आना है, जीके भी आना है, तो पूरा पैटर्न आपको अभी से फॉलो करना पड़ेगा। और सर एक चीज ये है कि जैसे राजस्थान में क्या होता है, ये लोग हिंदी को वरीयता देते हैं, वहाँ हिंदी को वरीयता ज्यादा दी जाती है। तो राजस्थान ऐसा में क्या होता है कि वो स्पेशल हिंदी का पेपर लेते हैं स्पेशल। तो क्या मध्य प्रदेश ऐसा कुछ सोच रहा है कि मध्य प्रदेश में भी इसी कुछ विचारधारा है कि भाई हम हिंदी भाषी राज्य में और अब हम पैटर्न चेंज करें, कुछ पैटर्न अलग करें? तो अगर ये पैटर्न होता है तो सर इसमें एक चीज छात्रों के हित में ये होनी चाहिए, एक तो सर माइनस मार्किंग और छात्रों के हित को ध्यान रखते हैं, और दूसरी चीज सर एक और चीज, अगर आप उस नोटिफिकेशन में देखोगे आपको जितने नंबर आएंगे उसका 80% ये आपके नंबर जुड़ेंगे, मतलब आपको प्री के नंबर भी जुड़ेंगे मेंस में, प्री के भी जुड़ेंगे, हाँ मेंस के भी जुड़ेंगे, दोनों जुड़ेंगे। प्री और मेंस पीएससी में प्री के नंबर नहीं जुड़ते, पीएससी में जिसमें आपको प्री के नंबर जो 300 नंबर के उसमें से जुड़ना है, मेंस में भी जुड़ना है। और यहाँ सर मेरे ख्याल से मेंस में 5 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, 5 गुना में, तो 5 या 7 सर, ज्यादा ज्यादा। तो सर की बातों से अभी स्पष्ट हुआ है कि 300 नंबर का आपका प्री एग्जाम होगा, जिसके अंदर पूरा जीके रहेगा, पूरा जनरल नॉलेज रहेगा, जीएस मतलब स्टडी, जनरल स्टडीज रहेगा, करंट भी आ गया, साइंस भी आ गया। 20 गुना लोगों को मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। 20 गुना क्वालिफाई वाले मेंस एग्जाम देंगे, उनको जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस भी मिलेगा। उसके बाद इनमें से 5 गुना लोगों को मेंस में से, फिर 5 गुना लोगों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो दोस्तों आपने पूरा एक निचोड़ समझा होगा, अभी तक जो वीडियो बने हैं उनमें से मैं समझता हूँ एक बेहतर वीडियो आपको मिलेगा सिलेबस को लेकर कि फिजिकल क्या होने वाला है और एग्जाम्स किस तरह से होने वाली है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, ये स्पष्ट करने के लिए बहुत अच्छा एनालिसिस किया सर ने और हमने आज इसको वीडियो को बनाया। फिजिकल जो रहने वाला है, जैसा मैं फिजिकल ट्रेनर हूँ और फिजिकल के बारे में मुझे जानकारी है सर, 2012 तक फिजिकल जो होता था उसमें 5 इवेंट हुआ करते थे। 5 इवेंट में एक 1500 मीटर की रनिंग होती थी, जिसके अंदर आपको अंक मिला करते थे। 5 मिनट 40 सेकंड अंतिम समय था
5:40 तक दौड़ने वालों को सिर्फ 4 अंक ही मिला करते 4 अंक। सिर्फ 4 अंक। 5:30 में अलग अंक, 5:10-20 में अलग अंक, ऐसे करते करते 5 मिनट 10 सेकंड में जो 1600-1500 मीटर दौड़ता था, तो फुल मार्क्स 20 नंबर मिला करते थे। अच्छा। इसी तरह से एक और रनिंग, स्प्रिंट की रनिंग होती है, इसके अंदर 100 मीटर की रनिंग। 100 मीटर की रनिंग के अंदर जो है, जिसे 12.5 सेकंड में दौड़ने पे आपको पूरे 20 अंक मिला करते थे। जिसे जैसे आप 13 सेकंड में जाते हो, 13 सेकंड में आपको 18 अंक हो जाते हैं। 13.5 में जाने के बाद आपको 14, मतलब 16 अंक हो जाते हैं। 14 सेकंड में जाने में 14 अंक हो जाते हैं। ऐसे करते करते आपके जितना समय अधिक दौड़ने वालों को, वैसे आपके अंक भी घटते जाएंगे। वैसे इसके अंदर एक हाई जंप इवेंट होती है, ऊंची कूद। ऊंची कूद जो 4 फीट होती है, 4 फीट पे आपको 0 अंक होते हैं। 4 फीट 1 इंच आप जंप करते हैं तो आपको 2 अंक मिलते हैं। 4 फीट 2 करने पे 4 अंक मिलते हैं। 4-3 करने पे आपको 6 अंक मिलते हैं। ऐसे करते करते यदि आप 4 फीट 10 इंच जंप कर लेते हैं तो आपको पूरे 20 अंक मिला करते हैं। एक इवेंट और इसके अंदर होती है लॉन्ग जंप। जैसे एमपी पुलिस के अंदर लॉन्ग जंप होती है और एसआई में भी होती है। तो 13 फीट होती है दोस्तों। 13 फीट पे आपको 0 अंक। एमपी पुलिस के अंदर 13 फीट कूदने पे आपको क्वालिफाई माना जाता है, लेकिन एमपी एसआई का जो फिजिकल हो सकता है, संभावित है। 2012 के पहले ऐसा हुआ करता था। मैंने तैयारी करी, अब सर अब भी ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 100 नंबर का फिजिकल है सर। कई बच्चों को तैयार किया तो 13 फीट कूदने पे उनको, सॉरी 12 फीट कूदने पे 0 अंक और 13 फीट कूदने पे 2 अंक, 14 पे 4, 15 फीट पे 6 और 16 फीट पे 8। इस तरह से अंक 2-2 अंक का अंक बढ़ा करते हैं। तो जहाँ तक समझता हूँ लॉन्ग जंप इतनी टफ इवेंट है, 15 फीट 6 अंक तक लाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा एक शॉर्ट पुट होता है सर। शॉर्ट पुट के अंदर भी होता है कि जैसे आप जैसे देखते हैं, आप उसमें मीटर में चलता है, 6 मीटर के ऊपर इतना अंक है, 6.5 पे इतने। ऐसे करते करते उसके अंक की तालिका अभी भूल गया हूँ, 2012 में मैं ट्रेनिंग दिया करता था। जितना आगे फेंकेंगे, ऐसे 9 मीटर का मैक्सिमम होता है। 9 मीटर गोला जो फेंक देता है उसको पूरे 20 अंक मिलते हैं। स्कोरिंग इवेंट जो इसके अंदर है वो 100 मीटर है। आपकी हाई जंप है, टेक्निकल इवेंट है, अच्छी सीखेंगे तो बच्चे कर सकते हैं। शॉर्ट पुट है। ये 2-3 इवेंट अच्छी टेक्निकल इवेंट होती है। तो जो भी एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत टेक्निकल इवेंट होती है। और जैसा कि 2012 तक जो पैटर्न था, 2016-17 में भी हुई इसका पैटर्न था। 100 नंबर का जीके जीएस और 100 नंबर का हिंदी नहीं, इंग्लिश। 100 नंबर जो एक पेपर होता था सर, उसमें जीके जीएस भी होता था, मैथ्स रीजनिंग कंबाइंड कंबाइंड होता होता था। 100 नंबर का और 100 नंबर का हिंदी इंग्लिश। था। वो वाला करने के बाद फिजिकल होता था 2012 तक 5 इवेंट का। फिर चेंज होके 2013-14 से आ गया है ये वाला क्वालिफाई वाला मार्क। इसके अंदर अभी जो नया पैटर्न आया है, इसके अंदर जो हो रहा है 300 नंबर का, फिर 300 नंबर का मैथ्स। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उस पर 50 नंबर का इंटरव्यू हुई है। तो बहुत ज्यादा वेटेज होने वाला है रिटर्न एग्जाम का और फिजिकल का सर। फिजिकल का रहेगा सर। रहेगा। फिजिकल के लिए बहुत टेक्निकली रूप से आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। यदि आप ज्यादा कर बैठे, ज्यादा ओवरलोड वर्कआउट कर लिया, तो हो सकता है पढ़ाई में आपको रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद मेंस में ही क्लियर ना हो पाए आप। तो आपको इस बैलेंस में तैयारी करना है कि मैंने बताया शॉर्ट पुट इवेंट, उसके अंदर जो है आपका ज्यादा अंक पा सकते हैं। शॉर्ट पुट का बेसिक आप कर सकते हैं, जैसे आपको पावर एक्सरसाइज करना है, कंधे मजबूत करना है, थाई स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ा मतलब बॉडी को डेवलप करने वाला वर्कआउट करना है, डाइट हल्का फुल्का। इसमें 100 मीटर स्प्रिंट होती है, 100 मीटर के लिए थोड़ा हल्का फुल्का वर्कआउट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको थोड़ा थोड़ा फिजिकल भी करना चाहिए, क्योंकि यदि आप प्री एग्जाम पास करके मेन एग्जाम पास करके फिजिकल चालू करेंगे तो फिर जो थोड़ा भी नेचुरल होगा वो आपको दुख देगा। लेकिन अगर सर जैसे कुछ बच्चों ने प्री मेंस और दोनों क्वालिफाई किया और 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ही फिजिकल है और उसने फिजिकल ही नहीं किया आज तक, क्या वो बच्चा 2 महीने में फिजिकल क्वालिफाई कर पाएगा? हाँ सर, इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि 2 महीने में फिजिकल क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि इसमें सर 100 मीटर की इवेंट जो होती है वो स्कोरिंग इवेंट होती है। सिर्फ 100 मीटर दौड़ना फर्राटा और 14 सेकंड में दौड़ने पे 14 अंक मिल जाते हैं। 14.5 में उसको 12 अंक मिलते हैं। तो 10-12-14 अंक की 100 मीटर दौड़ना फुल टफ टास्क नहीं होता है, क्योंकि इतना नेचुरल से बंदा होता है। फिर इसमें गोला फेंक होता है। एमपी पुलिस का गोला फेंक एक महीने में लोगों ने 19 फीट आसानी से फेंक दिया है। तो 10-12 अंकों का 10 अंकों का गोला ही फेंक देता है। और जहाँ तक मेरे को नॉलेज है 2012 तक 20 अंक होते थे क्वालिफाई करने के लिए। ये 2 इवेंट ही उसको क्वालिफाई कराने के लिए काफी है।
लेकिन मेरिट में आने के लिए उसको हाई जंप भी करना पड़ेगा, गोला फेंक, 100 मीटर और हाई जंप, 3 इवेंट ऐसी है जो स्कोरिंग इवेंट है। इसके अंदर टेक्निकली रूप से तैयारी करेगा वो तो कंपटीशन में बना रह सकता है, कि थोड़ा नेचुरल होगा तो मेरिट में भी आसानी से आ सकता है। मतलब सर जो एसआई देना चाहते हैं क्या वो हल्का फुल्का फिजिकल वार्म अप वगैरह चलने दे शुरू से ही, हाँ तो उसको दिक्कत नहीं आए आगे? नहीं, उसका ये है कि यदि वो मध्य प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर की एग्जाम दे रहा है तो उसको कोई जरूरत नहीं है किसी भी एकेडमी को भी ज्वाइन करने की। अभी उसको सेल्फ अपने आप हाँ, self सर, थोड़ा थोड़ा उसको अपने कंधे मजबूत करने का, थाई मजबूत करने का व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग वगैरह करना चाहिए। कि यदि दोस्तों किसी भी एकेडमी को आपने ज्वाइन कर लिया तो वहां पर होता है ट्रेंड के, रगड़ा ट्रेंड होता है, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके सामने ज्यादा करवा दिया जाता है। ज्यादा करवाने से ये नुकसान होगा तो थक जाएगा और घर पर जाकर पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि 600 अंक की एग्जाम क्वालिफाई करना है तो पहले उसको पढ़ाई पे विशेष लोड लेना है। तो आप लोगों को बस हमारी एकेडमी की ओर से यही शुभकामना है कि यदि आपको फिजिकल स्टार्ट करना है तो सेल्फ हल्का फुल्का स्टार्ट कर ले, एसआई वाले एमपीएसआई वाले हल्का फुल्का स्टार्ट कर ले। तो यदि आपको लगता है कि एक बेहतर मार्गदर्शन आपको चाहिए तो वीएस डिफेंस एकेडमी उज्जैन पर आपको रिटर्न एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बैच मिलेगी। फिजिकल गाइडेंस के लिए आपको मैं स्वयं और मेरे साथ में नेशनल लेवल के कोचों की टीम है। हम आपको बेसिक फाउंडेशन जो है आपको या तो हमारे अंडर आज कर सकते हैं या फिर आपको हम जो है वर्कआउट बताएंगे और सेल्फ अपने रूम के अंदर अपने घर के अंदर भी करेंगे। बेसिक हमारा बताया फाउंडेशन कोर्स, घर पे पढ़ते पढ़ते ही आपको लगा कि चलो 5 मिनट रिलैक्स हो जाता हूँ तो हम ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे आपको, जब उसको मेंटेन करेंगे करने में तो आपको स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी। और जैसे ही आप 300 नंबर का प्री निकालेंगे, मैच निकालेंगे और ग्राउंड ज्वाइन करेंगे, आपको हम गारंटी लेते हैं कि आपको फिजिकल में अच्छे अंक दिलवाएंगे। और सर एक और चीज, अगर बंदा प्री और मेंस के दोनों टॉपिक्स को साथ में लेकर तैयार करता है, तो इस साल जैसे व्यापम ने टेंटेटिव में जेलर का वैकेंसी भी जेलर निकाली है तो उसका लाभ सर उनको वहां भी मिल जाएगा। इसी तरह से उसका भी यही सिलेबस रहने वाला है। प्री या मेंस का तो सर अभी क्लियर नहीं Clear है नहीं है, हाँ। पर लगभग सिलेबस तो यही होगा। सिलेबस और क्या होगा? सिलेबस ये होगा मैथ्स, हाँ। फिजिक्स, साइंस, जीके, इसके अलावा का सिलेबस होगा। तो बहुत सारी एग्जाम है दोस्तों, यदि आपको लगता है तो आप कमर कस लीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये 2022 2023 जो है नौकरियों के लिए आपके लिए स्वर्ण काल साबित होगा। इसके बाद फिर अकाल पड़ सकता है, चुनावी वर्ष है, इसका लाभ लीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। बीएस डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।